हायरी पुलिस पुलिस विभाग में काम करने वाले अरे माफ करिएगा, होमगार्ड विभाग में 35 साल से गैंगस्टर काम कर रहा था। जी हाँ, ये मामला आ रहा है आजमगढ़ से, जहां पर 35 साल से गैंगस्टर नकदू से नंदलाल बनकर नौकरी कर रहा होमगार्ड निलंबित किया गया है। भतीजे की शिकायत पर तत्कालिक डीआईजी ने कराई थी जांच। वहीं जांच में फर्जी होने की पुष्टि पर होमगार्ड कमांडेंट ने की कार्रवाई। बता दें कि जिले में नकदू से नंदलाल बनकर 35 साल से होमगार्ड की नौकरी करने वाला अब जाकर निलंबित हुआ है। जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने पर पुलिस ने रानी की सराय थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। उक्त मामले में जांच आरोपी नकदू के भतीजे की शिकायत पर तत्कालिक डीआईजी वैभव कृष्ण ने जांच कराई थी। आरोपी नकदू के खिलाफ हत्या के प्रकाश, डकैती सहित कई मामले दर्ज थे। सितंबर 1989 से लेकर 2024 तक जिले के रानी की सराय और मेहनगर थाने में नौकरी करता था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी नकदू के भतीजे नंदलाल ने चाचा नकदू के खिलाफ 3 दिसंबर को डीआईजी वैभव कृष्ण से शिकायत की थी। आरोप लगाया गया था कि चाचा 35 साल से फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं। इस पर डीआईजी ने जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र में चकवारा निवासी नकदू पर 1984 में हत्या साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। नकदू ने 1984 में जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना यादव की रंजिश में गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद नकदू पर 1987 में डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। फिर बाद में नकदू पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। इसकी हिस्ट्री सीट भी खोली गई है। जांच में सामने आया कि नकदू यादव कक्षा 4 तक गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। कक्षा 8 का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल की है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर एसपी आजमगढ़ ने भी बड़ा खुलासा किया है। अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नकदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नकदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था। इनका एचएस 52/A है और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से ये एचएस के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में। लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359/24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया। 9 तारीख को 12 महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो बीएनएस की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस तरह पे यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जाँच इसमें शुरू की गई है। और जाँच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहां से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई